मदन भारती सर क्लासेज में स्वागत है आपका। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टेंथ का चैप्टर नंबर 7 जो ट्रायंगल से रिलेटेड है और इसका पहला थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, और बीपीटी उसी को कहते हैं। तो मैं वही डिस्कस करूंगा आपके साथ। बीपीटी बोलते हैं बिकॉज इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि ये रेशियो पर बेस्ड है। और दूसरा, इसका जो थ्योरम दिए थे मैथमेटिशियन, उनका नाम था थेल्स, इसलिए उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं थेल्स थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता दूं। स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन अनदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। स्टेटमेंट जरूर आप याद रखें, क्योंकि स्टेटमेंट भी पूछता है, कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं। स्टेट थेल्स थ्योरम एंड देन प्रूव, इसलिए स्टेटमेंट आप जरूर याद रखना। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel, इसको पैरेलल बोलूंगा मैं। if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then another two sides are divided in the same ratio, मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूं स्टेटमेंट। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन अनदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मैं स्टेटमेंट को एक बार समझा दूं कि ये कोई ट्रायंगल है और आपने इसके किसी भी एक साइड के पैरेलल आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे सपोज करो कि आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो दो साइड्स हैं वो हमेशा सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब ये अगर पैरेलल जो लाइन है, मान लेता हूं कि PQ है, तो सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि AP बाई BP जो होगा AQ बाई CQ के इक्वल होगा, इक्वल टू होगा AQ बाई CQ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी के पैरेलल, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। अगर आपने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये देखो, तो भी इनका जो रेशियो होगा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यही इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ। अब मैं प्रूफ पे आता हूं। तो स्टेटमेंट मैंने आपके साथ बता दिया, डिस्कस कर लिया। अब मैं इसका प्रूफ बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो स्टेटमेंट के साथ कई बार पूछा जाता है, कई बार स्टेटमेंट गिवन भी होता है, कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन में आपको प्रूफ के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन उसके साथ ऐड कर देता है। तो ये 3 तरीके होते हैं पूछने का, उनको बारी बारी से डिस्कस करूंगा मैं। पहले मैं इस थ्योरम के लिए एक फिगर बना रहा हूं। स्टेटमेंट को मैं फिर से एक बार बोलता हूं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो मैंने मान लिया कि ये DE लाइन है। मान लिया मैंने कि DE एक लाइन है जो BC के पैरेलल आपने ड्रॉ किया। तो आपको प्रूव करना है कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है थ्योरम के लिए कि आपको सबसे पहले गिवन लिखना चाहिए। तो मैं यहीं पे साइड में लिख रहा हूं इसका गिवन। यहां पे आप गिवन लिख देंगे। गिवन में लिख देंगे कि DE पैरेलल टू BC इज ड्रॉन, या लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, इसको हम बोलेंगे DE पैरेलल BC इज ड्रॉन, ये आपका गिवन पार्ट हो गया। उसके बाद आप उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है। यहां पे लिख देंगे टू प्रूव।
टू प्रूव में आपको प्रूव करना है कि इनका रेशियो इक्वल होगा AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। तो आप इसको टू प्रूफ में लिख देंगे AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE। ये आपको प्रूव करना है। उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि D से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम देता हूं मैं DM AC पर, और E से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम मैं दे देता हूं EN AB पर। कंस्ट्रक्शन में मैं यही चीज लिख दूंगा कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB आपने ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन के बाद हाँ एक चीज और इसमें कंस्ट्रक्शन में करूंगा कि मैं B से E को ज्वाइन कराऊंगा। B से E को ज्वाइन करा दिया सिंपली, और D से C को ज्वाइन करा दिया। तो इसे में आप वो भी लिख देंगे ज्वाइन B to E एंड C to D। इसके बाद अब मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप जो इसका प्रूफ होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये ADE जो ट्रायंगल है, ADE का हम एरिया लिखने जा रहे हैं। यहां मैं लिखूंगा प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का एरिया में लेने जा रहा हूं। ADE के एरिया के लिए मैं इसको बेस कंसीडर कर रहा हूं AD को, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसको मैं परपेंडिकुलर ले लूंगा। तो एरिया होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं इसका एरिया लिख दूंगा इक्वल टू 1/2 इंटू बेस में मैं AD लिख दूंगा, और इंटू हाइट में मैं EN लिख दूंगा। तो ये हुआ ADE का एरिया तब जब मैंने बेस को AD लिया। फिर से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लेने जा रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यहां लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू ये हो जाएगा BDE का एरिया। उसके लिए बेस BD लेंगे और हाइट वही रहेगा, EN ही रहेगा। तो ये होगा 1/2 बेस BD इंटू हाइट EN। कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि EN क्यों लेंगे जबकि इस ट्रायंगल से बाहर है, तो उसका रीजन मैं समझा देता हूं। अगर ये कोई ट्रायंगल हो एक्टिव एंगल, तो जो आप इसका परपेंडिकुलर डालेंगे ये इस ट्रायंगल के बाहर पड़ेगा। यहाँ पे इसी तरह का ये ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर इसी लाइन पे है। तो एरिया BD इक्वल टू 1/2 BD इंटू EN हो गया, BD इंटू EN। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी आप दिस और दिस, आपको क्योंकि रेशियो लेना है तो आप इसे डिवाइड कर देंगे। यानी यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2। ये मैं यहां पे रेशियो अगर लेता हूं, सपोज कर यहीं पे रेशियो में ले लूं, तो ये क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा 1/2 से और EN से। तो सिर्फ आपके पास बचेगा एरिया AD बाई BD इक्वल टू AD बाई BD बचेगा। इसको एक इक्वेशन मान करके फिलहाल मैं छोड़ देता हूं। अब मैं इसी तरह से सिमिलरली जो मैंने यहां पे बेस इस साइड से लिया था AD और BD को, अब मैं यही काम कर रहा हूं इस साइड से बेस AE और CE को लेकर के। अगेन मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अगेन यहां अगेन वर्ड आप यूज कर लीजिए और लिखे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मैं फिर से ट्रायंगल ADE ही ले रहा हूं, बट बेस बदल दिया। इस बार बेस इसको नहीं लेकर इसको ले रहा हूं। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू कर दिया बेस AE 1/2 इंटू बेस AE, और हाइट इस बार फिर DM हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। तो इंटू मैंने DM कर दिया।
और जैसे यहाँ पे मैंने एक ही साथ ले लिया था रेशियो, वैसे ही मैं यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे मैंने यहाँ पे BDE लिया था, इस बार मैं ट्रायंगल CDE ले रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ भी रेशियो ले लिया 1/2, बेस इसका CE हो जाएगा, इंटू हाइट वही रहेगा DM। फिर यहां से ये 1/2 और DM कैंसिल होकर के आपके पास बचेगा सिर्फ AE/EC। यहीं पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू आपके पास सिर्फ बचेगा AE/CE। इसको एक इक्वेशन नंबर 2 मान करके मैंने छोड़ दिया। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस मिल गए हैं, इनको जरा ध्यान से देखो और आपको जो प्रूव करना है उस पर नजर रखो। आपको प्रूव करना है कि AD/BD AE/CE होगा, ये आपका 2 प्रूफ में था। 2 प्रूफ में यही चीज था ना, AD/BD इक्वल टू AE/CE। मेन क्वेश्चन आपका ये था, ये आपको प्रूव करना था। मीन्स यहां से मिला के देखे तो ये इसके इक्वल करना है। तो अगर राइट साइड को इक्वल करना है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो मैं उसके लिए क्या टेक्निक अपना रहा हूं वो देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर ADE दोनों में सेम है, एरिया AD दोनों का सेम है। अगर ये इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे आप कि जो ट्रायंगल BDE है और ट्रायंगल CDE है, BDE एंड CDE ये दोनों सेम बेस पे है DE पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच है। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो आप उस चीज को लिख देंगे यहाँ पे कि बट, इसको मैं हटा देता हूं यहां से या रहने दो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि बट ट्रायंगल BDE एंड CDE, ट्रायंगल BDE and triangle CDE lie on the same base, same base। बेस को मैं ले लेता हूं DE एंड बिटवीन, इसको मैंने शॉर्ट में बिटवीन लिख दिया है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। देयरफॉर उससे क्या होगा कि एरिया BDE इक्वल टू CDE हो जाएगा। तो हेंस इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे हेंस, यहां लिख देता हूं मैं इसको मिटा करके। तो आप लिखेंगे कि एरिया BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CDE हो गया। तो आप इसको यहां लिख देंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये जो मैंने बताया कि BD और CD सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच है, तो ये एरिया इसके इक्वल हो गया। तब आप इसको मिला के देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को कि न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर को आपने इक्वल कर दिया, इसका मतलब ये पूरा इसके इक्वल हो गया। तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। हेंस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस AD/BD इक्वल टू AE/CE और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे साइड में मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, और ये आने के बाद लास्ट में यहाँ पे लिख दो आप प्रूव्ड। तो ये आपको यहां तक कंप्लीट हुआ जिसपे आपको 4 नंबर आपको यहां आकर मिलेगा। तो अभी मैंने आपको जो ये थ्योरम पढ़ाया, एक तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन हुआ 4 नंबर का, जो इसमें आपको प्रूव करने को कहेगा। आइदर इस तरीके से पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव BPT, या नहीं तो आपको स्टेटमेंट दिया हो और आपको प्रूव करने को कहे। दूसरा कि इस पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक दे दिया कि इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC
यहाँ इफ लगा देता हूँ, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर सपोज कर लेता हूँ, एंड दिस वन इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीई पूछ दे या एसी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे आपसे, एसी इजकल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है आपका, एसी इजकल टू व्हाट। तो आप सिंपल सी बात है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली लिख करके बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस, हेंस बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, एडी बाई बीडी इजकल टू एई बाई सीई। यहां से आप इसको 3/2 इजकल टू 4 ये वैल्यू आपको मालूम नहीं है, इसको कुछ आप अपने से सीई लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, सीई ही लिख देता हूं। यहां से आप सीई को निकाल देंगे, सीई का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सीई इजकल टू हो जाएगा 8/3, बिकॉज ये हो जाएगा 3CE इजकल टू 8, तो सी हो जाएगा 8/3, तो सीई का वैल्यू आ जाएगा आपको 2.6 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको एसी निकालना था, तो ये अगर 2.6 आ गया, ये 2.6 आ गया, तो आप क्या करेंगे, इस 2.6 को इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको देयरफॉर एसी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। ये 4 था और प्लस ये आपने 2.6 कर दिया, तो 6.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे सीई पूछ दे चाहे एसी पूछ दे। तो ये था बीपीटी और इस पे क्वेश्चन। मैं अब इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है जो इस थ्योरम पे बेस्ड, उसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मदन भारती सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स लिखें, सजेशंस दें। आपके क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप बेशक मुझे भेजें, मैं सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा। मदन भारती सर क्लासेस सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं। धन्यवाद।